गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे मुगल स्थापत्य कला। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य कला में हम लोगों ने बाबर कालीन, हुमायूं कालीन और अकबर कालीन मुगल स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह ईरानी और हिंदू शैली के मिश्रण से मुगल शैली का उद्भव हुआ और अकबर के शासनकाल में ईरानी और मुगल शैली के तत्व, ईरानी और हिंदू कला के तत्व इतने घुल मिल गए थे कि दोनों में अंतर का पता लगाना अब मुश्किल हो गया था। ठीक है, और अकबर के समय जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो उन्नति हुई या जिन जिन इमारतों का निर्माण हुआ उन इमारतों की क्या खासियत थी, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अकबर के पश्चात जो नया सम्राट गद्दी पर बैठे, नए शासक गद्दी पर बैठे, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के बारे में आज हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मुगल शासक हुए हैं जहांगीर, इनकी रुचि चित्रकला और बागवानी में थी। ठीक है, तो चित्रकला और बागवानी में रुचि होने के कारण इस काल में बहुत कम इमारतें बनी थी। क्यों? क्योंकि इसकी रुचि, जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की ओर नहीं थी। ठीक है, उसकी रुचि चित्रकला और बागवानी की ओर ज्यादा थी। अतः इस समय चित्रकला और बागवानी के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति हुई थी। लेकिन फिर भी जहांगीर के काल में अनेक इमारतें बनी। ठीक है, तो अगर हम जहांगीर के काल की इमारतों की बात करते हैं तो जहांगीर के काल में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ये एतमादुद्दौला कौन थे? ये नूरजहां के पिता थे। अतः नूरजहां ने अपने पिता के लिए ये मकबरा बनवाया था। तो जहांगीर कालीन इमारतों में जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट इमारत है वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ये जहांगीर कालीन इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर मकबरा है। ठीक है, और इस मकबरे की क्या खासियत है? ये मकबरा सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, और इस मकबरे पर पिचकारी का काम किया गया है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, ये जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण इमारत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जहांगीर के काल की दूसरी इमारत। जहांगीर के काल की जो दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है वो है अकबर का मकबरा, जो कहाँ है? सिकंदरा में है। ठीक है, देखिए, यद्यपि अगर इस मकबरे की हम बात करते हैं, अकबर के मकबरे की, तो अकबर का ये जो मकबरा है इसका जो नक्शा है वो किसने तैयार करवाया था? वो अकबर ने ही तैयार करवाया था। ठीक है, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ था वो जहांगीर की देखरेख में हुआ था। ठीक है, तो ये जो अकबर का मकबरा है, अकबर ने स्वयं ने जो इमारतें बनाई थी, जो विशाल, मजबूत और सुंदर सुंदर इमारतें अकबर के द्वारा बनाई गई थी, अगर उसकी तुलना में अकबर के मकबरे, इस मकबरे की बात करते हैं जिसका नक्शा तो अकबर ने तैयार करवाया था, लेकिन इसके जो निर्माण का कार्य है वो जहांगीर की देखरेख में हुआ था। तो ये इमारत कैसी है? ये आडंबरपूर्ण और नाजुक शैली में बनी हुई इमारत है। ठीक है, और देखिए, इस मकबरे में एक और क्या बात है जो कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछ ली जाती है। देखो, हमें मुसलमानों के जितने भी मकबरे मिले हैं उन मकबरों पर देखिए गुंबद लगाने की प्रथा प्रचलित थी। गोल गोल गुंबद लगा होता था। ठीक है, गुंबद लगाने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अकबर के मकबरे में कोई गुंबद नहीं है। ठीक है, इस मकबरे में क्या है? गुंबद नहीं है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इस मुगल शासक के मकबरे पे गुंबद नहीं मिलता है। ठीक है, तो अकबर का जो मकबरा है जहांगीर की देखरेख में ये निर्मित हुआ था, इसमें क्या है? गुंबद नहीं है, गुंबद रहित मकबरा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्वयं
जहांगीर का मकबरा, जो कहाँ है, शहदरा, शहदरा लाहौर के पास है, ठीक है, शहदरा लाहौर के पास है। यहाँ किसका मकबरा है, जहांगीर का मकबरा। ठीक है, तो शहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा। ठीक है, तो लाहौर के पास शहदरा में जहांगीर का ये जो मकबरा है, ये इसकी बेगम नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, देखिए इसके निर्माण में वैसे तो क्या है, संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, एक मंडप है, वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, इस मंडप को बाद में क्या कर दिया गया था, उतार दिया गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। देखिए जहांगीर के काल में ज्यादा इमारतें नहीं बनी, क्यों, क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी जहांगीर की स्थापत्य कला में। फिर भी उसके द्वारा बनाई गई इमारतों में अहमद-उद-दौला का मकबरा जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर इमारत है। ठीक है, अकबर का मकबरा जो नाजुक शैली में बना हुआ है, आडंबरपूर्ण है, इस पे गुंबद नहीं है। इसके अलावा शहदरा लाहौर में शहदरा में जहांगीर का मकबरा उसी की बेगम नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके ऊपर क्या था, सफेद संगमरमर का एक मंडप था, जिसे बाद में उतार दिया गया। ठीक है, अब तो हम बात करते हैं जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठे शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की। ठीक है, तो देखिए शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं, तो शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष का काल था। ठीक है, इसीलिए तो शाहजहां को क्या कहा जाता है, निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। ठीक है, निर्माताओं का प्रिंस इट मीन शाहजहां। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्माताओं का प्रिंस किसे कहा जाता है, शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। देखिए शाहजहां ने क्या किया, हिंदू शैली का त्याग करके फारसी शैली को अपनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, देखिए जो शाहजहां था ये संगमरमर की इमारतों को बड़ा पसंद करता था, इसको संगमरमर की इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। अतः इसके काल में संगमरमर की इमारतों का ज्यादा प्रयोग, संगमरमर की ज्यादा इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, देखिए अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने आगरे के किले और जहांगीर के महल के पास जो बहुत सारी इमारतें बनी हुई थी, ठीक है, आगरा के किले और जहांगीर के महल में जो बहुत सारी इमारतें बनी हुई थी, शाहजहां ने इन इमारतों को क्या किया, गिरवा दिया और इन्हें गिराकर दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, अगर हम दीवाने आम की बात करते हैं तो शाहजहां द्वारा बनाई गई दीवाने आम क्या है, एक खुली इमारत है। ठीक है, इसमें एक कतार में दोहरे खंभों की एक कतार है, कतार मतलब लाइन है, जिसमें डबल खंभे लगे हुए हैं, जिस पर ये इमारत टिकी हुई है। ठीक है, ये तो है दीवाने आम। ठीक है, अगर हम दीवाने खास की बात करते हैं तो दीवाने खास ये संगमरमर की एक आयताकार इमारत है। ठीक है, और इसकी जो दीवारें हैं वो फूल पत्तियों से सुशोभित हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मोती मस्जिद की, ठीक है, तो मोती मस्जिद आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक बरामदा बना हुआ है। ठीक है, और इस बरामदे के सामने एक क्या लगा हुआ है, फुआरा लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे शाहजहां ने स्थापत्य कला के उन्नति के लिए, मुगल काल में स्थापत्य कला की उन्नति के लिए और किन इमारतों का निर्माण करवाया,
उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जहांगीरकालीन स्थापत्य कला और शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत की। ठीक है, शाहजहाँ जिसे निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है, हिंदू शैली के स्थान पर फारसी शैली को अपनाने का प्रयास किया, संगमरमर की इमारतों को ज्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो आज आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।